अकंपन का वध। रावण अकंपन के अदम्य समझता था, इसलिए उसकी मृत्यु से रावण को भारी आघात पहुंचा। वह गहन शोक में डूब गया। रात्रि को वह शांति से विश्राम भी न कर सका। दूसरे दिन उसने मंत्रियों को बुलाकर कहा, वानरों की सेना हमारी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली और पराक्रमी सिद्ध हुई है। पिछले 4 दिनों में हमारी बहुत सी सेना मारी जा चुकी है। सैनिकों का मनोबल टूटने लगा। नागरिकों को शत्रु के घेरे के कारण बाहर से उपलब्ध होने वाली खाद्य सामग्री प्राप्त नहीं हो रही है। वे अत्यंत दुखी हो रहे हैं। 4 दिन से युद्ध को देखकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि शत्रु पर विजय प्राप्त करना साधारण राक्षसों के लिए संभव नहीं है। इसीलिए ये वीर प्रहस्त, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शत्रु को परास्त करने के लिए कुंभकर्ण को, मेघनाथ को अथवा मुझे ही आगे आना पड़ेगा। अतः आज युद्ध का नेतृत्व तुम करो। तुम युद्ध कला निशारद हो। ये वानर चंचल और वीर तो है, परंतु प्रशिक्षित नहीं है। तुम युद्ध नीति से उन पर विजय प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए हे वीर, तुम शीघ्र जाकर राम लक्ष्मण से समस्त शत्रुओं का संहार कर मुझे निश्चिंत करो। अपने ऊपर इस प्रकार का विश्वास व्यक्त करते देख प्रहस्त ने कहा, आज मैं अपने अतुल पराक्रम से शत्रु सेना का विनाश करके आपको निश्चिंत कर दूंगा। आज मैं कृपान के शौर्य से मैं रणचंडी को प्रसन्न करके चील को, वो निगड़ों आदि को शत्रु का मांस खिलाकर तृप्त करूंगा। इतना कहकर वह भयानक राक्षसों की सेना देकर युद्ध स्थल की ओर चल दिए। इस विशालकाय सेनापति को सदल बल आते देख रामचंद्र जी ने विभीषण से पूछा, हे लंकापति, ये विशाल देह वाला सेनापति कौन है? क्या सूरवीर है? विभीषण ने उत्तर दिया, ये रघुतिलक, ये रावण का मंत्री और वीर सेनापति प्रहस्त है। लंका की सेना का तीसरा भाग इसके अधिकार में है। ये बड़ा बलवान, पराक्रमी तथा युद्ध कला विशारद है। यह सुनकर राम ने सुग्रीव से कहा, हे वानराधिपति, ऐसा प्रतीत होता है कि रावण को इस पर बहुत विश्वास है। तुम इसे मारकर रावण का विश्वास भंग करो। इसके मरने पर रावण का मनोबल गिर जाएगा। राम का निर्देश पाते ही सुग्रीव ने श्रेष्ठ वानर सेनापतियों को यथोचित आज्ञा दी, जो बड़े वेग से राक्षसों पर टूट पड़े। राक्षस भी तोमर, त्रिशूल, गदा, तीर, कमान आदि से वानर सेना पर आक्रमण करने लगे। प्रहस्त ने स्वयं और उसके सेना नायकों ने अपने अप्रतिम रण कौशल्य से भयंकर रूप से उपस्थित कर दिया और सहस्त्र वानरों का सफाया करके रणभूमि को शवागार बना दिया। यह देख उनके अनेक महारथी वानर अपनी पूरी शक्ति से राक्षसों से जुड़ने लगी। उन्होंने भी भयानक प्रतिशोध लेकर सहस्त्र राक्षसों को सदा के लिए समर भूमि में सुला दिया। एक और राक्षसों की तलवार से काट कर सैकड़ों वानर भूमि पर धराशायी हो रहे थे। दूसरी ओर वानरों के गुस्से और थप्पड़ों की मार से सहस्त्र राक्षस रक्त की उल्टियाँ कर रहे थे। सभी वीरों को गर्जना से भूमि कांप उठी और कभी हाथों के चलकाट से आकाश थर्रा उठा। ऐसा प्रतीत होता था कि रक्त की सरिता में बाढ़ आ गई और उसने सागर का रूप धारण कर लिया। जब वानर वीर दिविद ने महावीर नरातक के हाथों अपने सैनिकों की दुर्गति होती देखी तो एक भारी शिला का वार करके उसका प्राणांत कर दिया। दिविद के इस शौर्य से उत्साहित होकर दुर्मुख ने प्रहस्त के सम्मुख सेनापति सुमुत्र को मार गिराया। उधर जामवन ने एक भारी शिला से प्रहार करके महानाद का अंत कर दिया। फिर तारा नामक वानर ने अपने नाखून से
कंबानु का पेट चीरकर उसे हमलोग भेज लिया। कुछ ही क्षणों में इंचार्ज सेना नायकों को मारते देख प्रहस्त ने क्रोध करके चारों दिशाओं में बाण छोड़ने आरंभ कर दिए। इस आकस्मिक आक्रमण से अत्यधिक क्रुद्ध होकर वानर सेना अपने प्राण का मोह छोड़कर शत्रुओं पर गिर पड़ी। उधर सेनापति नील पर्वत का एक किला उठाकर प्रहस्त को मारने के लिए दौड़ा। मार्ग में ये प्रहस्त ने अपने बाणों से उस टीले की धज्जियां उड़ा दी। इस पर नील ने एक दूसरा टीला उठाकर उसके रथ पर दे मारा, जिससे उसका रथ टूट गया और घोड़े मर गए। रथ के टूटे प्रहस्त हाथों में मुसल लेकर नील को मारने के लिए दौड़ा। नील भी कम न था, दोनों परस्पर भिड़ गए। अवसर पाकर प्रहस्त ने मुसल नील के सिर पर दे मारा, जिससे उसका सिर फट गया और रक्त बहने लगा। इससे नील को और भी क्रोध आ गया। उसने फुर्ती से एक शिला उठाकर प्रहस्त के सिर पर पूरे रूप से दे मारा, जिससे उसका सिर चूर हो गया और वह मर गया। प्रहस्त के मरते उसकी सेना पलायन कर